ओम साईं राम। सभी भक्तों को ओम साईं राम। आज से प्रभु श्री साईनाथ की लीला श्री साईं सचरित्र का पाठ प्रारंभ हो रहा है और हम सभी साईं भक्तों को आमंत्रित करते हैं कि प्रभु की लीला श्री साईं चरित्र में आकर के उनका गुणगान सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। तो प्रारंभ करते हैं प्रभु श्री साईनाथ की साईं सचरित्र से। और इस पुस्तक को यदि इस ग्रंथ को यदि इस कथा को हम आप पढ़ते हैं सुनते हैं तो मन वांछित फल प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है और साईं की कृपा हमेशा आप पर हम पर बनी रहती है। तो आइए हम बिना देरी के साईं सचरित्र का पाठ करते हैं और अध्याय 1 से प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 में जो कहा गया है वो हम कह रहे हैं। वंदना गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत। पहले तो वंदना है, फिर गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत की कथा है। गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाडपंत श्री साईं सचरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमस्कार करते हैं जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं हैं जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भरद्वाज मुनि को जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ है। पश्चात उन ऋषियों को जैसे याज्ञवल्क्य भृगु पराशर नारद वेद व्यास सनक सनंदन सनत कुमार सुख सौनक विश्वामित्र वशिष्ठ और वामदेव जैमिनी वैशंपायन नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई जनार्दन एकनाथ नामदेव तुकाराम कान्हा नरहरि आदि को नमन करते हैं जो उनके बचपन में ही गत हो गई थीं। फिर अपनी चाची को जिन्होंने उनका भरण पोषण किया और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित्त होकर कथा का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं और उनके आश्रयदाता हैं और जो ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या का बोध कर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पराशर व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए भक्तों हम बाबा की कथा को प्रारंभ करते हैं और अब गेहूं पीसने की कथा को कह रहे हैं कि बाबा सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया।
मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति के द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी धारणा बनी हुई थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसी के पास नहीं था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार बहुत जल्दी ही अति शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ भी मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 बहुत ही निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई और ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीन कर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनके भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना उनके कोई बाल बच्चे तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है, वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सबको दे दें, वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर दिया उसको और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को तैयार हो गईं। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। अरे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ के सीमा में मतलब बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विसूचिका हैजा का जोरों से प्रकोप और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं बल्कि विसूचिका हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से प्राप्त होता है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। भक्तजनों, अभी आपको आटा पीसने की कथा को बताया और अब आटा पीसने का तात्पर्य क्या है इसके विषय में हम आपको फिर से बताते हैं। तब तक इस पाठ को आप इस भाग को सुने। अगले भाग में हम फिर आते हैं बाबा की कथा लेकर। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।